राम राम जी, हर हर महादेव। मैं काजल महाराज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं आ चुकी हूँ बाबा बासुकीनाथ धाम, जो बाबा बैजनाथ धाम से 42 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये झारखंड के दुमका जिला में स्थित है, बहुत ही फेमस टेम्पल है। और यहाँ आते ही मैंने सबसे पहले धर्मशाला का सीन दिखाया। आप आए तो यहाँ पे रुक सकते हैं, और शादी ब्याह के लिए ये बुकिंग भी होता है। धर्मशाला, मंडल धर्मशाला, शिव शक्ति कुंज धर्मशाला, जो कि यहाँ की फेमस धर्मशाला में से है। ये है बाबा बासुकीनाथ का पेड़ा गली। गंगा, शिव जी और माँ गंगा को प्रणाम करते हुए पेड़ा गली से होते हुए मैं चली बाबा के दरबार। तो शिव गंगा में जो भी यात्री आए तो शिव गंगा में ज़रूर जाएं, वहाँ प्रणाम करें। असल में बाबा वहीं पे हैं। जब इसका सबसे बड़ा रहस्य है कि जब यहाँ पे शिव गंगा का पानी को निकाला जाता है तो बाबा का शिवलिंग है, यहाँ पे खड़ाऊँ है बाबा का, जो कि बहुत ही दुर्लभ दर्शन है, बहुत ही कम भक्तों को होता है। और बाबा की कृपा से मुझे ये सौभाग्य मिला था, मुझे ये दर्शन हुआ है एक बार। जब शिव गंगा में पानी आने लगता है तो फिर वहाँ पे बालू से ढक दिया जाता है शिवलिंग को। वो एक गड्ढे पे है और उसे ढक दिया जाता है, फिर पानी भर जाता है। तो आप यहाँ आए तो सिंगारी पूजा करा सकते हैं, जो बहुत ही भव्य होता है सुबह में और शाम में। बाबा बासुकीनाथ को नागेश्वर कहते हैं, फौजदारी नाथ कहते हैं। यहाँ की मांगी गई मन्नत बहुत जल्दी पूरी होती है। तो इसकी पुरानी कथाएं ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो नागनाथ काफ़ी ज़्यादा घिस गए थे और लहूलुहान हो गए थे, तभी उन्हें आराम करने के लिए यहाँ स्थान दिया गया था। बासुकीनाथ की खोज किसने की, तो आइए जानते हैं। प्राचीन काल में एक बासु नाम का किसान पासी के बोगली नामक गांव में रहता था। बासु काफ़ी चिंतित रहता था क्योंकि उस साल झारखंड में सुखाड़ पड़ा हुआ था, सारी खेतें बंजर पड़ी हुई थी, कोई खेती नहीं हो रहा था। और बासु का एक गाय थी जो अपना दूध शिवलिंग में अभिषेक करके चली आती थी, अपनी दूध गिरा के चली आती थी। बासु काफ़ी गुस्सा रहता था कि गाय भी दूध नहीं दे रही है, खाने को भी अनाज नहीं है। एक दिन गुस्से में बासु अपना हल लेके खेत पे चल पड़ा जोतने के लिए। जब वो खेत की जुताई कर रहा था तभी शिवलिंग से जाके उसकी हल टकरा गई और शिवलिंग से खून की धाराएं बहने लगी। तभी बासु काफ़ी विचलित हो गया, घबरा के थर थर काँपने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि घबराओ नहीं, मैं नाथ हूँ और तुमने मेरी खोज की है, इसलिए आज से लोग मुझे बासुकीनाथ के नाम से जानेंगे। तुम मेरी पूजा अर्चना करो। और तभी से बाबा बासुकीनाथ की यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। तो देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा है, बाबा कितने अच्छे से दर्शन दे रहे हैं सभी को। जब मैं आई थी तो काफ़ी भीड़ था और मेरी पूजा आरती हो गई, मैं दोबारा आई हूँ दर्शन करने के लिए और कराने के लिए। तो मुझे ऐसा ही लगता है, जब भी मैं पूजा करके जाने लगती हूँ तो मुझे लगता नहीं एक बार और फिर से मिल लूँ बाबा से। और क्या ही बताऊँ, मैं इतना भावुक हो गई थी। और सामने माता पार्वती का मंदिर है, जो आमने सामने दिखता है, शिव जी और माता पार्वती। जब सुबह की पूजा होती तो सभी भक्तों को हटा दिया जाता है, कहते हैं उस समय माता पार्वती और शिव जी का मिलाप होता है। तो मैं काफ़ी भावुक हो गई थी, मुझे कुछ बोलने में नहीं बन रहा था। मैं पंडित जी को भी बोल के रखी थी कि यहाँ के रहस्य के बारे में कुछ बताएं, लेकिन भक्त लोग भी लाइन पे खड़े थे तो इसलिए मैं वहाँ से हट गई। सभी लोग मुझे देख रहे थे, तो ये बाबा ही समझ सकते हैं, ये उनका कृपा और मेरा प्यार है। और ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पे शादी, जनेऊ, मुंडन होता है। और सावन के महीने तो ये पूरा भरा हुआ रहता है यात्रियों से, बोल बम से। 24 घंटे के अंदर जो जल चढ़ाते हैं उसे डाक बम कहते हैं, और जगह जगह रुक के जो आके जल चढ़ाते हैं उसे बोल बम कहते हैं। तो जो भी भक्त यात्री आते हैं बाबा बैजनाथ धाम जल चढ़ाने के लिए, वो यहाँ ज़रूर आते हैं, बाई बस, बाई रोड, ट्रेन से बाबा को जल चढ़ाने के लिए। तभी कहते हैं यात्रा पूरी मानी जाती है। तो ये माँ बंगला मुखी है, जो सब मनोकामना पूर्ण करती है। चावल भी यहाँ पे, ये यहाँ पे बलि भी पड़ता है माता को, लड्डू भी ना। यहाँ माता रानी को बलि भी पड़ता है, जो भी अपनी मनोकामना कहते हैं, जब माता रानी पूर्ण करती है तो माता रानी को आके बलि भी दिया जाता है। तो यहाँ पे पीला फूल, पीला चंदन, लड्डू, हल्दी, दही चढ़ता है माता रानी को। और ज़्यादातर यहाँ पे कहते हैं माता रानी के कोर्ट में चल रहे केस को
जल्दी सॉल्व करती हैं। अगर सच्चाई है तो माता रानी उसमें जीत जरूर दिलाती है। तो यहाँ पे आप अपनी मनोकामना कह सकते हैं। हल्दी चंदन सभी की मनोकामना पूर्ण करती है, आप सबकी भी करेगी। तो यहाँ पे जब भी प्रणाम किया जाता है माता रानी को दाहिने हाथ से और भैरव जी को बाएं हाथ से। बीच में शिव पार्वती का मंदिर और चारों ओर सभी देवी देवता विराजमान है। 3 मुख्य द्वार है, पूरब, पश्चिम और उत्तर। उत्तर दिशा की दरबार जो शिवगंगा से होते हुए आते हैं, और एक सिंह दरबार और एक हाथी दरबार। सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवड़िया आते हैं पैदल जल लेके चढ़ाने के लिए बाबा को। सुल्तानगंज और भागलपुर से जल लेके आते हैं। और मान्यता ये है कि बाबा बैजनाथ के छोटे भाई हैं बाबा बासुकीनाथ। बाबा बैजनाथ को देवानी न्यायालय कहते हैं और बाबा बासुकीनाथ को फौजदारी न्यायालय कहते हैं। बहुत जल्दी सुनते हैं बाबा। तो ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा। खरीदारियाँ मैं बाद में करूँगी, तो मुझे लग गई है बहुत ज़ोरों से भूख। तो ये है झारखंड का फेमस नाश्ता, घुगनी, मुड़ी, पकौड़ी, चॉप, पापड़। हो गया मेरा नाश्ता, अब मैं करूँगी खरीदारी। तो कैसा लगा आप सभी को मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाबा धाम आने पे यहाँ का प्रसाद चूड़ा, पेड़ा, मुकुंदाना, सिंदूर, बिंदी ज़रूर खरीदना चाहिए। बाय बाय जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।